हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैकपुर में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी में संधि का भाग 2। संधि का भाग 1 हम लोगों ने कल फिनिश किया है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप उस क्लास को देखेंगे तभी आपको आगे की क्लास अच्छे से समझ में आएगी। यदि आप वो क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी और ऊपर आई बटन पे भी आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में चलने से पहले हम लोग गणपति बप्पा जी को सबसे पहले नमस्कार करने वाले हैं, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्धार करने वाले हैं। और जो ये दीपक जल रहा है ना इनके पास, गणपति जी का दीपक, तो यही आप सबके जीवन में रोशनी लाने वाला है। ठीक है, तो इनका नमस्कार कर लीजिए। चलते हैं आज की क्लास में। तो हम लोग कल पढ़ चुके थे संधि क्या है और स्वर संधि क्या है, स्वर संधि कितने प्रकार की हैं, दीर्घ संधि को फिनिश किया था और गुण संधि को फिनिश किया। इसके बाद हम लोगों को पढ़नी है आज से वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि स्टार्ट करते हैं। वृद्धि संधि में सबसे पहले इसका फार्मूला आप लोगों को बताया था कि फार्मूला फार्मूला आपका ये है कि आपको पता था कि एक तरफ क्या है, पहला शब्द और पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। और इधर दूसरे शब्द का पहले वर्ण की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण या तो छोटा आ होगा या तो बड़ा आ होगा। ठीक है, और इधर जो दूसरा शब्द होगा उसका पहला वर्ण या तो ए होगा या तो ए होगा। जब ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास, ठीक है, तो इन दोनों का मेल होके क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, आपको इस पे डाउट नहीं करना है कि इधर क्या होगा इधर क्या होगा। बस ये याद रखना कि इधर या तो छोटा आ होगा या तो बड़ा आ, कोई भी हो सकता है, और इधर भी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये कोई भी हो, उनसे मिलकर बनेगा क्या, आई। अच्छे से याद रखना। चलते हैं एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है 1+1। ठीक है, 1+1। तो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, का, और दूसरे वाले शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम नहीं सॉरी, दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण है हमारा ए। तो इसमें हमारा आ मिल रहा है, का में आ छुपा हुआ है, आपको पता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन मिलकर ही पूर्ण रूप से व्यंजन बनता है, स्वर की सहायता से व्यंजन बनता है। तो इसमें स्वर छुपा हुआ है, कौन सा स्वर है, छोटा आ। और इसमें ए, तो ए एक क्या है, स्वर है। तो इन दोनों को आपने पीछे फार्मूले में पढ़ा है कि इधर आ या छोटा आ या बड़ा आ, उधर ए या ए। ठीक है, तो यहाँ छोटा आ मिल रहा है, यहाँ ए मिल रहा है। तो इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, 1+1। तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए। तो ए किस में लगेगा, पहले वाले शब्द के अंतिम वाले वर्ण में, इसमें ए लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक का एक। ठीक है, 1+1, एक का एक। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो परेशान मत हुए होजिए। अगले एग्जाम्पल में हम लोग अच्छे से देखते हैं। मत प्लस एक। अब इसमें पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण है ता, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है अय। ठीक है, ता में छोटा आ छुपा हुआ है और इधर अय, तो इधर छोटा आ उधर अय, इससे भी मिलकर क्या बन जाएगा, अय। तो क्या हो जाएगा, मत प्लस एक तो मतैक। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले एग्जाम्पल में सदा प्लस अयो। तो दा, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, दा। इसमें आपको बड़ा आ मिल रहा है और इसमें क्या है, पहला वाला वर्ण ए मिल रहा है। तो आ और ए मिलकर बनेगा ए। तो सदा प्लस एव हो जाएगा सदैव। महा प्लस एसर, तो इसमें क्या आ गया, बड़ा आ और इसमें ए। तो आ और ए से मिलकर बनेगा ए। तो महा प्लस ऐसर तो क्या हो जाएगा, महेश्वर। क्या हो जाएगा, महेश्वर। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला। अगला आपका फार्मूला है ये, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिए। इसमें क्या है, इधर छोटा या बड़ा इनमें से कोई होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, ओ या फिर ओ, इन दोनों में से कोई। ठीक है, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ओ या फिर ओ। जब ये होगा तो इनसे मिलके हमारा क्या बन जाएगा, ओ। हमेशा क्या बनेगा, ओ। आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो एग्जाम्पल से चेक करते हैं हम लोग कैसे इसका यूज होता है। पहला एग्जाम्पल, परम प्लस औदार्य। परम प्लस औदार्य, तो क्या हो जाएगा, इसका अंतिम वर्ण है माँ और इसका पहला वर्ण है ओ। तो माँ में आ है,
आ प्लस ओ, आपको ये देखो ये फार्मूला सेम से काम कर रहा है। आ प्लस ओ क्या बन जाएगा, ओ। तो क्या हो जाएगा, ओ लगा दिया जाएगा माँ में, ठीक है। तो परमो, परम प्लस उदार परमोदार, ठीक है। परम प्लस उदार परमोदार, आप लोग अच्छे से याद रखिए। आगे देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, महा प्लस ओजस्वी। तो इसमें क्या आ गया, आपका बड़ा आ दिख रहा है, इसमें ओ दिख रहा है, आ और ओ मिल रहा है, इसमें भी फार्मूला काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, महा प्लस ओजस्वी तो महोजस्वी, ठीक है, महोजस्वी। अगला एग्जाम्पल, वन प्लस औषधि। वन ना में मिल गया छोटा आ, और इधर मिल गया औ, तो आ और औ मिलकर भी औ बनेगा। तो क्या हो जाएगा, वन प्लस औषधि, तो क्या हो जाएगा, वन औषधि, वन औषधि, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, महा प्लस औषधि। तो इसमें मिल गया हा यानी कि बड़ा आ, और इसमें औ, तो आ और औ मिलकर बनेगा औ। तो क्या हो जाएगा, महा प्लस औषधि, तो क्या हो जाएगा, महोषधि, ठीक है। तो आपको ये भी फॉर्मूला अच्छे से आ गया होगा। तो इसकी ट्रिक देखते हैं अब हम लोग, वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि की ट्रिक है ये, इसमें क्या है कि आपको देखना है हमेशा वृद्धि संधि में या तो अ का यूज होता है या फिर औ का यूज होता है। कोई भी आपको एग्जाम्पल ऑप्शंस में, क्वेश्चन के ऑप्शंस में आपको दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी वृद्धि संधि है कौन सी नहीं है। तो आपको कैसे पहचानना है कि उस शब्द के बीच में हमेशा या तो अ की मात्रा होगी या तो औ की मात्रा होगी। आप लोग इससे पहचान जाइएगा, ठीक है। और आपको ये फार्मूले याद रखने हैं दोनों के दोनों वृद्धि संधि में, ठीक है। आगे चलते हैं, यण संधि। यण संधि, और ये यण संधि का सबसे पहला फार्मूला है ये, सॉरी। तो आपको बस कुछ नहीं करना है संधियों में, बस फार्मूले के हिसाब से आपको चलना है। फार्मूले अच्छे से समझ जाइए और याद रखिए बस। और एग्जाम्पल की ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करिए, आपको संधियाँ बहुत अच्छे से आ जाएंगी। बस प्रैक्टिस करिए और फार्मूले पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखते हैं फार्मूले की ओर। फार्मूले में क्या है, एक तरफ क्या होगा, छोटी ई या बड़ी ई। अभी तक हमारा सभी फार्मूलों में दीर्घ दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और गुण स्वर संधि, सभी में पहले क्या मिलता था, छोटा आ बड़ा आ। अब यहाँ पे जो तुम्हारा कौन सी आई है, यहाँ पे आई यण संधि। तो यण संधि में आपको याद रखना है कि पहले छोटी ई या बड़ी ई आएगा और बाद में भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब ये है कि छोटी ई और बड़ी ई को छोड़ करके जितने भी स्वर बचेंगे वो सारे इस तरफ आ जाएंगे, कोई भी हो, बस छोटी ई और बड़ी ई नहीं होना चाहिए। छोटी ई और बड़ी ई पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण में आएंगे, और इसके अलावा जो दूसरे स्वर हैं वो सभी दूसरे शब्द के पहले वर्ण में आएंगे, ठीक है। तो ये मिल करके क्या बनेंगे, या, ठीक है, या। आप इसको बोल करके भी ट्राई करेंगे तो बोलने में भी या ही निकलेगा, ठीक है। या। जैसे कि हमारा ई के बाद आ गया तो ई और आ मिलके क्या बन जाएगा, या। तो आप इस पे ध्यान रखिए, तो फार्मूला याद रखिएगा। आगे चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। सबसे पहला एग्जाम्पल है अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक में सबसे पहला वर्ण मिल रहा है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण मिल रहा है ती। ती में छोटी की मात्रा, मतलब कि क्या मिल रहा है, इस तरफ हमें स्वर मिल रहा है छोटी ई, और दूसरी तरफ अगर देखें दूसरे शब्द में पहला वर्ण जो है वो छोटा आ मिल रहा है आपको। तो जब ई और आ मिलेगा तो क्या बनेगा, या। ये फार्मूला काम कर रहा है, ई और आ, इधर भी कोई भी स्वर हो, इधर ई मिल रहा है, ठीक है, तो बन जाएगा या। तो आपको याद रखना है अति प्लस अधिक, तो क्या बन जाएगा, ई और आ मिलकर या बन जाएगा। और याद रखना कि जो इसमें यण संधि में जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम जो ये व्यंजन दिख रहा है आपको, ये हमेशा आधा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो इसमें जो स्वर लगा हुआ है वो आपका मिल करके या बना देता है, ठीक है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक, तो इससे मिलके क्या बनेगा, अत्याधिक। क्या हो जाएगा, अत्याधिक। समझ में आ गया होगा। ई और आ मिल करके या बना दिया, और जब ता से स्वर हट गया तो ये आधा ता बन गया, ठीक है। आगे वाले एग्जाम्पल में इति प्लस आदि। इति प्लस आदि, तो इसमें भी ती मिल रहा है, छोटी ई मिल गई, और इसमें बड़ा आ मिल गया, तो ई और आ मिलकर या बनाएंगे। तो या बनाएंगे तो अब देखते हैं कैसे बनता है, इति प्लस आदि। इति प्लस आदि तो इत्यादि, क्या हो जाएगा, इत्यादि। कैसे हो गया, ता
ई और आ मिलकर या, और जो ता है वो हमारा उसे स्वर चला गया तो वो आधा बचेगा। तो क्या हो जाएगा? इत्यादि। ठीक है, आगे अगला एग्जाम्पल, नी प्लस ऊन। ठीक है, नी प्लस ऊन। तो इसमें क्या हो गया? छोटी ई मिल गई आपको, देखा इसमें एक ही वर्ण है तो इसमें केवल ना मिलेगा आपको, ना में छोटी की मात्रा, तो स्वर मिल गया ई, और इधर मिल गया स्वर बड़ा ओ। ठीक है, इधर कोई भी स्वर हो तो ई और ऊ मिलकर क्या बनाएगा? या। तो नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन क्या हो जाएगा? न्यून। ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यून। ई और ऊ मिलकर या बना दिया, और जो हमारा बड़ा हुआ है उसकी मात्रा भी लग जाएगी न्यून, और ना में जब स्वर हट जाएगा तो आधा बचेगा, क्या हो जाएगा? न्यून। अब आगे चलते हैं, प्रति प्लस आशा। प्रति प्लस आशा में क्या आ जाएगा? छोटी ई मिल गई पहले वाले शब्द में, और इधर मिल गया बड़ा आ, तो इधर क्या हो जाएगा? ये भी ई प्लस आ तो हो जाएगा या, मिल करके बन जाएगा प्रति प्लस आशा तो प्रत्याशा। ठीक है, सेम वैसे ही काम हो रहा है। वी प्लस आप्त, तो इसमें भी छोटी ई मिली आपको, इसमें बड़ा आ मिल गया, तो ई प्लस आ तो या बन जाएगा। वी प्लस आप तो क्या हो जाएगा? व्याप्त। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूले में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण होगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और जो दूसरा वाला शब्द है उसका उसका जो पहला वर्ण होगा उसमें कोई भी स्वर हो। ठीक है, कोई भी स्वर हो तो वो हमेशा मिलकर के वा को ही बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? वा को। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल में अनु प्लस अय। अनु में जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण में नू मिल गया, मतलब नू में क्या छोटा ऊ की मात्रा लगी है, तो आपको स्वर मिल गया ऊ, छोटा ऊ, और इधर मिल गया दूसरे वाले शब्द में आ, तो ऊ प्लस आ तो क्या बन जाएगा? वाह। तो क्या होगा? अनु प्लस अय तो अन्वय। जब ना से स्वर हट जाएगा, ये ऊ वाला स्वर हट जाएगा तो आधा ना बचेगा। आपको बताया गया था कि जो व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर की सहायता से बना होता है, जब उसे स्वर हट जाएगा तो वो आधा बचेगा। ठीक है, अनु प्लस वय आय तो अन्वय, और ऊ और आ वाह बन गया। आप लोग अच्छे से समझ के चलिए। अब आगे सु प्लस आगत। सु प्लस आगत से देखें तो इसमें सु है छोटा ऊ, और इसमें क्या है? बड़ा ऊ। सु, सु में छोटा ऊ और आगत में बड़ा आ। ठीक है, तो ऊ और आ मिलकर क्या बनेगा? स्वागत। कैसे? सु जो है उसमें स्वर हटेगा तो आधा हो जाएगा, और ऊ और आ मिलकर वाह बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत तो स्वागत। अगला एग्जाम्पल, अनु, अनु प्लस ऐसण। अनु में अंतिम वर्ण क्या है? नु, और इसमें दूसरे वाले शब्द में पहला वर्ण हमारा ए, तो ऊ प्लस ए, कोई भी स्वर हो तो पहले वाले में ऊ हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और दूसरे वाले में कोई भी स्वर हो तो हमारा वाह बनेगा। इसमें वो फार्मूला काम कर रहा है, ऊ प्लस ए तो क्या हो जाएगा? वाह बन जाएगा, और ए की मात्रा भी लग जाती है, हमेशा याद रखना। जैसे कि अनु प्लस ऐसण तो अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फार्मूला। तो हमारा अगला फार्मूला है ये, री प्लस स्वर। ठीक है, जो पहला वाला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण री होगा, ऋषि, ऋषि वाला री, और जो दूसरा वाला शब्द होगा उसका पहला वर्ण कोई भी स्वर हो तो हमेशा आधी रा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल से क्या है फार्मूला। री प्लस कोई भी स्वर रा बनेगा। एग्जाम्पल में पितृ प्लस आज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा तो पित्राज्ञा। कैसे देखते हैं, इसमें मिला हमको त्रा। ठीक है, ता में रा उड़ी हुई है तो त्रा, इसका मतलब है इसमें री ऋषि लगा हुआ है, तो हमारा पहले हो गया री ऋषि, और सेकेंड वाले में क्या हो गया? बड़ा आ। तो जब री ऋषि और बड़ा आ मिलकर बनेगा तो ये बनेगा रा, आधी रा। तो कैसे? पितृ प्लस आज्ञा तो क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा। ठीक है, यहाँ पे त्रिशूल बन जाएगी। और मात्र प्लस इच्छा, अगला एग्जाम्पल में मात्र प्लस इच्छा तो क्या हुआ? इसमें मैं पहले शब्द में अंतिम में मिला अंतिम वर्ड त्रा, फिर से ता में री लगी हुई है, और इच्छा, इच्छा मतलब इधर क्या है? स्वर है, कौन सा? ई, तो री और ई मिल गया तो हमारा क्या बन जाएगा? आधा रा। मात्र प्लस इच्छा तो मातृच्छा। कैसे? मातृच्छा, ता जो है उसमें रा जब मिल जाएगा तो वो त्रा बन जाता है, और ई जो है वो मंत्र लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ई ये वाला है, ये मात्रा भी लग जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आ बड़ा था तो यहाँ पे बड़ा आ लग गया, और ये वाला,
और यहाँ पे मंत्र लग जाएगी। मात्र, मात्र प्लस इच्छा तो मातृच्छा। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। मात्र प्लस आज्ञा, तो इसमें देखिए मात्र में जो है अंतिम वर्ण है त्रा, फिर से ता में री लगी हुई है, और आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा में इधर आपको बड़ा आ मिल गया। तो री और आ मिलकर हमेशा क्या बनाएगा, रा, आधा रा। तो यहाँ पे भी ता है, ता में जब रा जुड़ेगा तो त्रा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्र प्लस आज्ञा तो मात्राज्ञा। ठीक है, मात्राज्ञा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है ये या, वा और रा। ठीक है, या, वा और रा। आपको हमेशा याद रखना है कि यण संधि में जब कोई भी शब्द, आपको कोई भी फार्मूला या कुछ भी याद ना आ रहा हो, तो बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, या, वा, रा। ये तीनों व्यंजन कब यूज होते हैं यण संधि में, कहाँ कैसे यूज होते हैं, आपको याद रखना है कि ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, लेकिन ज़्यादातर सभी यण संधि के सभी शब्दों में आपको जो बीच में मिलेगा वर्ण, वो आपको यही तीनों मिलेंगे, या, वा और रा, इनमें से कोई एक। जैसे कि अत्यधिक, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, या लगा हुआ है। ठीक है, या। और आगे इत्यादि, इत्यादि में क्या लगा है, या लगा है। न्यून, न्यून में भी या लगा है। आगे देखते हैं प्रत्याशा, प्रत्याशा में भी आपका या लगा है, और व्याप्त में भी या लगा हुआ है। आगे इसमें आपका वाह लगा हुआ है, इसमें भी वाह लगा हुआ है, इसमें भी वाह लगा हुआ है। और आगे देखते हैं, इसमें रा लगा हुआ है, ता, ता यहाँ पे है तो त्रा बन गया, ये भी त्रा बन गया, ये भी त्रा बन गया। ठीक है, तो आपको बस ट्रिक याद रखना है कि जब आपको कुछ भी ना पता हो तो तब आपको इस ट्रिक को यूज करना है। वरना आपको फार्मूले और तरीका सब कुछ पता है तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, पहचान जाओगे। लेकिन ये सबसे अंतिम फार्मूला समझो अपना। ठीक है, तो आज आपका स्वर स्वर संधियाँ सभी आपकी फिनिश हो गई हैं। कौन कौन सी 3 स्वर संधि आपको रिवीजन करा देते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि और आयादी स्वर संधि, 5 संधियाँ थी। आपको स्टार्टिंग से हम आपको पूरा जल्दी से रिवीजन करा देते हैं। संधि क्या थी, जब दो वर्णों का मेल होता था, इधर पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण। ठीक है, और संधि विच्छेद क्या था कि जो संधि संधि के फार्मूले से जब कोई शब्द बनता था तो उसको अलग तोड़ते थे, उसी अलग तोड़ने की क्रिया को हम लोग संधि विच्छेद कहेंगे। और संधि के 3 भेद हैं, कौन कौन से हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे स्वर संधि आपको पता ही है कि स्वर संधि में क्या होता है, दो स्वरों के मेल से स्वर संधि बनती है। और इसके 5 भेद हैं, 5 भेद आपको हमने बता दिया, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयत संधि। दीर्घ आपने पढ़ी, इसकी ट्रिक है, दीर्घ में आपकी ट्रिक है कि हमेशा आपको शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ मिलेगा। और इसका फार्मूला ये है, एक तरफ छोटा आ बड़ा आ, दूसरी तरफ छोटा आ बड़ा आ, तो मिलकर हमेशा बड़ा आ बनाएगा। और दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला ये है कि आपको एक तरफ छोटी बड़ी और दूसरा तरफ छोटी बड़ी कोई भी हो इनमें से, तो हमेशा आपकी बड़ी ही बनेगी। और तीसरा फार्मूला है कि एक तरफ छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा और दूसरे छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा, तो हमेशा आपका बड़ा ऊ बनाएगा। और आपको इनके एग्जाम्पल अच्छे से आपको इनके एग्जाम्पल को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और लगा के देखने हैं, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले आप लोग याद रखना। और हाँ, इसमें दीर्घ संधि में क्या है कि हमेशा सजाती स्वर मिलेंगे, सजाती स्वर सेम सेम स्वर मिलेंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। ठीक है, और आगे चलते हैं। गुण संधि हम लोगों ने कल पढ़ी थी, तो गुण संधि में आपकी ट्रिक क्या थी कि गुण संधि में आपको ए, ऐ और अर, ये तीनों मिलेंगे। जैसे कि पहले वाले का फार्मूला था, गुण संधि में पहला फार्मूला छोटा आ और बड़ा आ पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो होगा वो छोटी ई और बड़ी ई होगा, इससे मिलकर ए बनेगा। ठीक है, और दूसरा फार्मूला है गुण संधि का, एक तरफ छोटा आ और दूसरी तरफ ऊ या बड़ा ऊ। ठीक है, इनसे मिलकर ओ बनेगा। आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, अभी केवल हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। इसका अगला फार्मूला ये है, छोटा आ और बड़ा आ जब मिलकर री ऋषि से आगे चलेंगे तो वो अर बन जाएगा। ठीक है, और अभी आपने जो यण संधि पढ़ी है उसमें जस्ट अपोजिट था कि री ऋषि मिलेगा, उसके बाद कोई भी स्वर हो तो हमेशा रा बन जाएगा, और यहाँ पे अर बन रहा है। ठीक है,
आर की मात्रा। आगे चलते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हम लोगों ने आज पढ़ा है कि इसकी ट्रिक है ए अय और औ, हमेशा शब्द के बीच में अय और औ मिलेगा। इसका पहला फार्मूला है छोटा आ और बड़ा आ, और दूसरी तरफ ए और अय जब मिलेंगे तो हमेशा अय अय को बनाएंगे, ठीक है। और वृद्धि संधि का अगला फार्मूला है छोटा आ और बड़ा आ जब मिलेंगे तो ओ और औ के साथ हमेशा औ को ही बनाएंगे, ठीक है। कोई भी हो, इधर छोटा हो इधर बड़ा आ हो, और एक तरफ छोटा हो और बड़ा औ मिलकर औ बनाएंगे, तो आपको याद रखने हैं। यड़ संधि। यड़ संधि का ट्रिक है हमारी या, वा और रा, ये तीनों मिलेंगे, तीनों में से कोई मिलेगा आपको शब्द के बीच में, तो वो यड़ संधि होगी, ठीक है। और आपका इसका यड़ संधि का पहला फार्मूला है छोटी ई और बड़ी ई पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो होगा वो कोई भी स्वर होगा, तो ये फार्मूला हमेशा या को बनाएगा। और जो दूसरा फार्मूला है वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो होगा कोई भी स्वर होगा, तो हमेशा वाह को बनाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला फार्मूला इसका ये है जो अभी आपको हमने बताया, री रे सी और दूसरी तरफ कोई भी स्वर जब मिलेंगे तो वो रा को बनाएंगे। तो ये हमारी थी स्वर संधियाँ। आई होप आपको स्वर संधि बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, ठीक है। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन, तो आप लोग स्वर संधि को अच्छे से तैयार कर लेना, और कल आगे व्यंजन को स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।